भगवान बुद्ध, जिनका जन्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक घटना थी, ने मानवता के लिए अनगिनत प्रेरणाएं प्रदान की हैं। उनके जन्म की कहानी, जो उनके जीवन की शुरुआत और उनके भविष्य की संभावनाओं को दर्शाती है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे एक साधारण जन्म ने एक महान धर्मगुरु का जन्म लिया, जिन्होंने जीवन और मृत्यु के रहस्यों को उजागर किया। भगवान बुद्ध का जन्म 563 या 567 ईसा पूर्व के आसपास नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनका जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के शाक्य गण का शासक था। राजा शुद्धोधन एक न्यायप्रिय और धर्मशील शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी माता रानी माया देवी एक अत्यंत दयालु और धार्मिक महिला थीं। रानी माया देवी और राजा शुद्धोधन के पास एक संतान की बहुत इच्छा थी, और उनके जीवन में यह सपना पूरा हुआ जब रानी माया देवी गर्भवती हुईं। यह सब भविष्यवाणी और दिव्य संकेतों से जुड़ा हुआ था, जो उनके गर्भवती होने से पहले हुए थे। रानी माया देवी ने भगवान बुद्ध के जन्म से पहले एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में एक श्वेत हाथी उनके गर्भ में प्रवेश करता है। इस स्वप्न को एक दिव्य संकेत के रूप में देखा गया था, जिसका अर्थ था कि उनके गर्भ में एक विशेष आत्मा का जन्म होने वाला है। यह स्वप्न रानी माया देवी के लिए एक शुभ और आशाजनक संकेत था, क्योंकि उस समय स्वप्नों को भविष्यवाणी के रूप में माना जाता था। गर्भावस्था के 9 महीने पूरे होने पर रानी माया देवी ने अपने गर्भ की पूरी अवधि को सुखद और शांतिपूर्ण वातावरण में बिताया। एक दिन जब रानी माया देवी लुम्बिनी के बाग में अपनी सखी के साथ टहल रही थीं, उन्होंने अचानक प्रसव का अनुभव किया। बाग में एक विशाल सल का पेड़ था, और उसी पेड़ के नीचे रानी माया देवी ने भगवान बुद्ध को जन्म दिया। भगवान बुद्ध के जन्म के समय आकाश में अद्भुत घटनाएं घटित हुईं। दिव्य पुष्पों की वर्षा शुरू हो गई, और चारों दिशाओं से सुखद आवाजें सुनाई देने लगीं। यह वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया, और धरती ने एक खुशी की अनुभूति की। इस प्रकार भगवान बुद्ध का जन्म एक दिव्य और शुभ घटना के रूप में देखा गया। भगवान बुद्ध के जन्म के तुरंत बाद उन्होंने चारों दिशाओं में 7 कदम चलते हुए एक दिव्य आवाज दी, मैं जन्म लिया हूँ और आज मैं इस संसार में सबसे श्रेष्ठ हूँ। उनके जन्म के समय आकाश में दिव्य चिन्ह प्रकट हुए, और आकाशीय तत्वों ने उनकी महानता की पुष्टि की। उनके जन्म के साथ ही एक असाधारण शांति और संतुलन का वातावरण स्थापित हुआ। उनके जन्म के कुछ समय बाद एक प्रसिद्ध मुनि आसिता भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए आए। उन्होंने भगवान बुद्ध को देखकर भविष्यवाणी की कि वह एक महान योगी और धर्म के प्रवर्तक बनेंगे। मुनि ने यह भी भविष्यवाणी की कि अगर भगवान बुद्ध राजकुमार बने रहेंगे तो वे एक विश्व विजय राजा बन सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने त्याग और साधना का मार्ग अपनाया तो वे आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे और पूरे संसार को उनके ज्ञान से लाभ होगा। भगवान बुद्ध का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। उनके प्रारंभिक जीवन की अवधि राजसी सुख समृद्धि में बिता। राजा शुद्धोधन ने अपने बेटे सिद्धार्थ की शिक्षा और विकास के लिए हर संभव प्रयास किया। सिद्धार्थ ने एक शाही शिक्षा प्राप्त की और उन्हें एक महान राजा बनने के लिए तैयार किया गया। उनके बचपन और युवा जीवन की सभी सुख सुविधाओं के बावजूद सिद्धार्थ ने जीवन के गहरे प्रश्नों और मानव जीवन की अस्थिरता पर विचार करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि उनकी महल की दीवारों के बाहर लोगों का जीवन काफी कठिन था, और उन्हें यह समझने में समय लगा कि संसार की वास्तविकता क्या है। सिद्धार्थ की युवा अवस्था में उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह सांसारिक सुखों और राजसी जीवन को त्याग कर एक साधु और ध्यान योगी के रूप में जीवन बिताएंगे। उन्होंने महल की 4 दीवारों को छोड़ दिया और एक नए जीवन की खोज में निकल पड़े। इस निर्णय ने उन्हें एक महान साधक और धार्मिक गुरु के रूप में पहचान दिलाई, जो अंततः भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान बुद्ध का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणादायक कथा है जो हमें जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्यों को समझने में मदद करती है। उनके जन्म के समय की अद्वितीय घटनाएं और भविष्यवाणियां यह संकेत देती हैं कि उनका जीवन केवल व्यक्तिगत महानता की ओर नहीं, बल्कि मानवता की भलाई और आत्मज्ञान की ओर समर्पित था। भगवान बुद्ध की जन्म कथा उनके जीवन की शुरुआत और उनके भविष्य की संभावनाओं को दर्शाती है, और उनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। उनके जन्म की कहानी हमें यह समझने में मदद करती है
कि जीवन की महानता और उद्देश्य केवल बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और ज्ञान में है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।